रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि वला यदरिबन बिअरजुलिहिन, कि औरत को हुक्म दिया गया कि वो अपना पाँव भी जोर से जमीन पर न रखे, कहीं उसकी आवाज जो है वो गैर महरम न सुन ले। जब एक औरत को इस कदर पर्दा करने का हुक्म दिया गया कि औरत अपना पाँव भी जमीन पर न जोर से मारे, तो फिर आप अंदाजा कीजिए कि उस औरत का क्या हाल होगा कि जो अपनी आवाज को गैर महरम तक पहुंचाती है, कि अपनी जुबान के जरिए बोलकर गैर महरम को जो है वो सुनाती हो। और फिर आजकल आपने देखा कि कितनी बेपर्दगी हो गई। औरत नाम था पर्दे का, छुपाने का, पर्दा करने का, और आज तो ऐसे ऐसे अल्फाजात आ गए, नात के रूप के अंदर बेहयाई आ गई। आपने सुना कि जिसके अंदर एक औरत पढ़ती है कि एक हाजी लाया मिन्नू कुट के सीने, तो इतनी बेशर्मी वाली बात है कि उसको ये पता ही नहीं है कि मैं क्या कह रही हूँ। हालांकि एक औरत को ये कहना बनता ही नहीं है। और फिर सरेआम, फिर बाजार के अंदर, फिर दूसरा जो है वो एक स्पीकर लगा के, फिर जो है वो साउंड लगा के, और आवाम तक आवाज पहुंचाई जा रही है और गैर महरम के कानों तक पहुंचाई जा रही है। और ये पैगाम दिया जा रहा है कि मुझे जो है वो बेपर्दगी है चाहिए, मुझे पर्दा नहीं चाहिए, मैं बेपर्दा हूँ, मैं बेपर्दगी करने वाली हूँ, लिहाजा मेरा शर्म हया से कोई ताल्लुक नहीं, मैं बेशर्म हूँ। इसलिए आज ये औरत जो एक पर्दे का नाम था, उसने अपने आप को बेपर्दा कर लिया। और फिर ऐसे ऐसे कलाम आ गए इल्ला माशाअल्लाह कि हमारी आवाम भी उस तरह की, ना उन्हें सुनने का पता और ना पता है कि स्टेज पर किसको बिठा रहे हैं। इसी के तहत वला यदरिबन बिअरजुलिहिन्ना, मुफ्ती अहमद यार खनीमी अलैहिर्रहमा नूरुल इरफान के अंदर आप फरमाते हैं कि औरत को गाना बजाना, औरत को जो है वो कोई आवाज निकालना, स्पीकर या रेडियो पर तकरीरें करना, ये सब मना है।